बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय भूगोल में पाठ 4 के अंतर्गत पठार और पठार के प्रकारों के बारे में देखेंगे। पठार उस उच्च भूमि को कहते हैं जिसका ऊपर का भाग शिखर जो है चपटा रहता है, जिसके कारण इसको टेबल नुमा भी कहा जाता है, क्योंकि टेबल के समान इसका ऊपरी भाग बिल्कुल चपटा और सपाट पाया जाता है। इसके साथ साथ ये आसपास के क्षेत्रों से अचानक उठा हुआ प्रतीत होता है। ये करीबन अपने समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिनके किनारे जो हैं खड़ी ढाल वाले होते हैं, जिनको कि कगार कहा जाता है। इनका ढाल जो है काफ़ी अधिक और तीव्र पाया जाता है। इनका धरातल काफ़ी उबड़ खाबड़ होता है, पहाड़ियों और घाटियों से अक्सर घिरे रहते हैं। पठार जो है आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी ऊंचे उठे रहते हैं। इनका निर्माण भूसंचलन द्वारा होता है। जब पर्वत निर्माण हो रहा होता है उसी समय इनका निर्माण भी होता है, इसलिए इनकी औसत ऊंचाई कई जगह काफ़ी ऊंची पाई जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार और तिब्बत का पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। पामीर के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचा और कठोर है। इस कारण से अगर हम लोग पठारों के प्रकार को देखें उत्पत्ति के आधार पर, तो इसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं: अंतरा पर्वतीय पठार, ज्वालामुखी पठार, घर्षित पठार और महाद्वीपीय पठार। सर्वप्रथम हम लोग अंतरा पर्वतीय पठार के बारे में देखें तो ये पठार चारों तरफ से ऊंचे पर्वतों से घिरा होता है। जैसा चित्र में देख रहे हैं, ये बीच का भाग पठारी और ये चारों तरफ ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। आंशिक या पूर्ण रूप से कहें तो ये पठार पर्वतों से घिरे रहते हैं। जब पर्वतों का उठान कार्य चल रहा होता है उसी समय इनका निर्माण होता है। अधिकतर पर्वत जब निर्माण प्रक्रिया हो रही होती है उसी के मध्यवर्ती काल में दबाव की क्रिया के कारण इन पठारों का निर्माण होता है, जिसके कारण इनका विस्तार बहुत अधिक पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तिब्बत का पठार हिमालय श्रेणी के अंतर्गत। तो ये पठार जो है 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई जो है 4000 से 6000 मीटर के मध्य पाया जाता है, जो कि एक अंतरा पर्वतीय पठार है। हिमालय और कुन्नुल के जो पर्वत हैं उनके मध्य तिब्बत के पठार की स्थिति है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वत है उसमें बोलिविया का पठार जो है विश्व में संसार में दूसरा अंतर पर्वतीय पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत विस्तृत है। इसके अलावा संसार के अन्य प्रमुख पठार जैसे एशिया में गोबी का पठार, ईरान का पठार, तामीर बेसिन और उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार, ये सब अंतरा पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं जो चारों तरफ पर्वतों से घिरे हैं। दूसरा है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार जैसे अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, दरारों से जब उद्वेद से लावा निकलते हैं, उनके निक्षेप से जो पठारों का निर्माण होता है उन्हें हम लोग ज्वालामुखी पठार कहते हैं। ये अधिकतर बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जिनके कारण इनका रंग काला रहता है और अपरदनकारी शक्तियों के कारण जैसे नदी, हवाएं, समुद्री तरंगे, ये सब इनको काट छाँट कर जिस मिट्टी का निर्माण करती हैं उससे काली मिट्टी की हमें प्राप्ति होती है। काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, खास करके कपास और मूंगफली की खेती के लिए। दक्षिण भारत का जो पठार है भारत में, जिसे हम लोग दक्कन का पठार कहते हैं, वह एक ज्वालामुखी पठार का ही उदाहरण है, जो करीबन 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और 600 से लेकर 1500 मीटर की मोटाई में ये पाया जाता है। इसके अलावा यूरोप के आयरलैंड का एंट्रियम पठार, दक्षिणी अमेरिका का कोलंबिया का पठार इसी प्रकार के उदाहरण है। कोलंबिया का पठार अंतरा पर्वतीय पठार है, साथ ही साथ वो लावा से निर्मित है, जिसके कारण इसको हम लोग लावा या ज्वालामुखी पठार के अंतर्गत लेते हैं। तीसरा प्रकार जो है जो पठार का वो है अपवर्तित या घर्षित, जो कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। पठारों के अपवर्तन या घर्षण से इनका निर्माण होता है। उच्च पर्वतीय भाग जो रहते हैं उनके बाहरी शक्तियों के द्वारा लगातार अपवर्तन के कारण घर्षित होकर ये
निम्न भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बहुत ही उबड़ खाबड़ और कटे छटे रहते हैं, जैसे कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा पठार का ये ऊपरी भाग काफ़ी चौड़ा और विस्तृत है, इनकी ऊंचाई कम और ये कट छट कर घिस गए, काफ़ी उबड़ खाबड़ रहते हैं। कई बार अपरदन के कारण अंदर से ग्रेनाइट की चट्टान उभर कर आ जाती, जो कठोर होती है, उनको अपरदन करना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें तो दक्षिण भारत में मैसूर और रांची के पठार इसी प्रकार के हैं, जो अपरदन के कारण ग्रेनाइट चट्टानों के उभर कर सामने आ गए हैं। ये घाटियों में, गहरी घाटियों के अंतर्गत कई सारी नदियों का भी प्रवाह होता है। पठारों के अंतर्गत एक नदी का प्रवाह हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भारत में मेघालय का पठार, कनाडा के क्यूबेक का पठार जो कि हिमनद के द्वारा बनाया गया है, उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो का पठार जो कि एक नदी घाटी का उदाहरण है कि नदियों के अपरदन के कारण इन पठारों को अपरदित या घर्षित पठार कहा गया है। चौथा प्रकार है महाद्वीपीय पठार, जिसको कि हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेन कहते हैं, प्लेटू कहते हैं। महाद्वीपीय पठार अति प्राचीन पठार हैं जो पहले आपस में मिले हुए थे। ये जितने भी आप महाद्वीप देख रहे हैं ये सब आपस में मिले हुए थे और ये प्राचीन भूखंड हैं जो कि धीरे धीरे कालांतर में प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार ये एक दूसरे से पृथक हो गए और दूर होते चले गए। बाद में ये खंडित हो गए और विभिन्न दिशाओं में स्थापित हो गए, जिनको कि हम लोग शील्ड के नाम से जानते हैं। यानी कि विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं वो सभी महाद्वीपीय पठार के ही अंश हैं। इनका आकार भी टेबलनुमा है, विस्तृत समतल भूमि पाई जाती है, जिनकी उच्चता तुलनात्मक रूप में अपरदित पठार से कहीं अधिक ये विस्तृत पाए जाते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार जो हैं इनसे ये काफ़ी बड़े रहते हैं। अगर हम लोग देखें लॉरेशिया का पठार जो कि कनाडा के उत्तर पूर्वी कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य ये पाए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग देखें साइबेरिया का पठार, चीन का पूर्वी पठार, ये ऑस्ट्रेलिया का पठार, अफ्रीका का पठार, दक्षिण भारत का जो दक्कन का पठार है वो अरब जो है देश, वो भी एक पठार ही है आपका। इसके अलावा ब्राज़ील का पठार, ये सब महाद्वीपीय पठार हैं जो पूर्व में सब आपस में जुड़े हुए थे, जिसके कारण इसको हम लोग महाद्वीपीय पठार कहते हैं, जिनको कई बार हम लोग शील्ड के नाम से भी जानते हैं।